जब हमने समझा कि आचार्य भगवान ने संकल्प लिया है स्तवनम का, और वह भी समीचीन स्तवनम का, तो अब अगला जो प्रश्न आ रहा है किसकी? तीर्थेश्वरस्य। तीर्थंकर भगवान की करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखें क्या है, तीसरे चरण में लिखा तीर्थेश्वर से लग गया ने तीर्थेश्वर की। अब यहाँ तीर्थंकर का प्रयोग ना करके आचार्य भगवान ने कौन से शब्द का प्रयोग किया? तीर्थेश्वर। क्या अर्थ होता है तीर्थेश्वर? तीर्थ के जो ईश्वर होते हैं। और तीर्थ क्या कहलाता है? तीर्थ क्या कहलाता है? तीर्थ तो नाम सबने सुना है ना। हाँ, हम बोल तीर्थ वंदना के लिए हम जा रहे हैं, तीर्थ क्षेत्र में जा रहे हैं, है ना। बोले तीर्थ क्षेत्र की वंदना करने जा रहे हैं। तीर्थ तो वर्ड का प्रयोग हर व्यक्ति करता है, पर प्राय उसे तीर्थ का अर्थ नहीं ज्ञात है। तीर्थ का अर्थ क्या होता है? हाँ, तीर्थ का अर्थ होता है जहाँ से हम तर जाते हैं, जिसका आश्रय लेकर के हम दुखों से ऊपर उठ जाते हैं। जैसे घाट होता है नदी का, उस घाट पर उतर करके व्यक्ति नाव के माध्यम से उसे तैर करके अथवा पार हो जाता है। तो तीर्थम करोति इति तीर्थंकर, तीर्थ को करने वाले अथवा ऐसा उपदेश देने वाले जिनके उपदेश को सुन करके संसार रूपी समुद्र से यह जीव पार हो जाता है। तो उस तीर्थ के ईश्वर जो हैं, तीर्थ के स्वामी जो हैं, तीर्थ के भगवान जो हैं, वे हैं तीर्थंकर। तो उन तीर्थंकर भगवान की भक्ति करूँगा मैं। तो कौन से तीर्थंकर भगवान? अब यहाँ वो भाव निकलता है, कमठ स्मय धूम केतु तस्य अहम ऐसा किल संस्तवनम करिष्ये। क्या प्रयोग किया? कमठ स्मय। कमठ का, कमठ को सभी जानते हैं। कमठ कौन था? कौन था कमठ? जिसने पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग किया था। वैसे कमठ ने उपसर्ग नहीं किया था, कमठ के जीव ने उपसर्ग किया था। उपसर्ग करने वाला तो देव था। कौन सा? कमठ देव नहीं था, शंबर जाति, शंबर नाम का देव था, ज्योतिष जाति का वह देव था। पूर्व भाव में जो कमठ नाम का जीव था, वही आत्मा, वही जीव जो है देव पर्याय में आ गया। उसने पार्श्वनाथ तीर्थंकर के ऊपर उपसर्ग किया था। सबने पढ़ा है? पार्श्वनाथ चरित्र पढ़ा है? नहीं पढ़ा? पार्श्वनाथ भगवान की कथा तो सबको पता है कि नहीं? पूजा करते हो यदि पार्श्वनाथ भगवान की, तो उसमें आता है ना कितने दिन उपसर्ग किया था कमठ के जीव ने? कितने दिन तक किया था? 7 दिन तक लगातार उपसर्ग किया था। कैसे किया था? ओला सोला पानी, एक पूजा में आता है ना, पार्श्वनाथ भगवान की पूजा में बहुत अच्छे से वर्णन किया है। अग्नि बरसाया, लोहा बरसाए, पत्थर बरसाए, हवा की सब ऐसी ध्वनि निकाले, एकदम बीभत्स और भयंकर रूप बनाया। फिर भी वे पार्श्वनाथ भगवान ध्यान से डिगे नहीं। अब वह जो उपसर्ग कर रहा था, किस भाव से प्रेरित होकर के कर रहा था? बदले की तो भाव से प्रेरित होकर कर रहा था, लेकिन वो अहंकारी हो गया था। तो यहाँ पे शब्द का प्रयोग किया है कमठ स्मय। स्मय का अर्थ है उसके अहंकार। उसके अहंकार को क्या किया था? धूम केतु। धूम केतु किसे कहा जाता है? धूम का अर्थ होता है धुआं, और केतु का अर्थ होता है उसका चिन्ह।
केतवः, संस्कृत में केतु का अर्थ हो गया धूम ही जिसका चिन्ह है। तो धूम ही किसका चिन्ह होता है? अग्नि का। जहाँ जहाँ अग्नि होती है वहीं धुआं निकलता है। तो धुआं को देख करके हम अग्नि का अनुमान लगा लेते हैं। हमें अग्नि नहीं दिखती है, लेकिन उठता हुआ धुआं दिख रहा है तो हम अंदाज लगा लेते कि वहाँ जरूर अग्नि जल रही है। तो हमने अग्नि का अनुमान किससे लगाया? धुएं के माध्यम से। तो धुआं जो है वो केतव अथवा उसकी पताका हो गई, उसका चिन्ह हो गया। तो अग्नि के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया आचार्य भगवान ने? धूम केतु, यानी कमठ के अहंकार को भस्म करने के लिए। कैसा अर्थ लगाना? कमठ के अंधकार को भस्म करने के लिए जैसे अग्नि होती है। कमठ स्मय धूम केतु, कमठ के अहंकार को भस्म करने के लिए अग्नि के समान उन पार्श्वनाथ भगवान ने कमठ को भस्म नहीं किया था, उसके अहंकार को भस्म किया था। अंतर समझना, गलती क्या हो जाती है। कुछ लोग विरोध करते हैं कि शांति धारा में छिंद छिंद भिंद भिंद नहीं बोलना चाहिए, है ना, अच्छा नहीं है माना जाता है। तो वहाँ बोले क्यों? ये अशुभ शब्द है। भिन्न भिन्न करना, छिन छिन करना, नष्ट करना, अलग करना, काटना पीटना, ये। तो वहाँ पर भाव समझिए क्या है। वहाँ पे क्या कहा गया है? देव अथवा मारीम छिंद छिंद भिन्न भिन्न, वो महामारी दूर हो जाए। वहाँ देवों को भस्म करने छिन छिन भिन्न भिन्न नहीं कहा गया। देवों के द्वारा किए हुए भय को छिन छिन भिन्न किया गया है। शब्द यदि आप शांति धारा में देखोगे, महामारीम, फल मारीम, पुष्प मारीम, पत्न मारीम, है ना। देवता द्वारा उपसर्ग को छिन छिन भिन्न भिन्न किया गया है, कहा गया है ना। वहाँ पे नहीं कहा गया। तो वहाँ पे उस देव की हिंसा नहीं की जा रही, उस जीव की हिंसा नहीं की जा रही, उसके द्वारा किए हुए उपसर्ग को छिन छिन भिन्न भिन्न किया जा रहा है। दुष्ट देव भूत आदि के द्वारा किए हुए उपसर्ग को छिन छिन में। यहाँ पर कमठ का स्मय है, उससे उन्होंने नष्ट किया ने उसके अहंकार को, जिन पार्श्वनाथ भगवान ने नष्ट किया। और क्या विशेषता है? अब यहाँ पर प्रथम दो पंक्तियों में हम देखें, यस्य स्वयं सुरगुरुर गरिमाम्बुराशय राशे स्तोत्रम सुविस्तृत मतिर्न विभुर विधातुम। अर्थात जिन भगवान की स्तुति अथवा स्तोत्र कौन नहीं कर सकता है? जिसकी सुविस्तृत मति होती है। किसकी विस्तृत मति होती है? सुर गुरु। सुर का अर्थ है देवता। देवताओं का गुरु कौन होता है? बृहस्पति। जो देवताओं का गुरु होता है उनकी मति बहुत विशाल, अर्थात उनका ज्ञान बहुत। जैसे सौधर्मेंद्र है, वो द्वादशांग का पाठी होता है, द्वादशांग को जानने वाला होता है। जिनका इतना विशाल ज्ञान होता है, ऐसे सौधर्म इंद्र आदि भी भगवान की भक्ति नहीं कर पाते हैं, समर्थ नहीं होते हैं। तो फिर मेरी कौन सी क्षमता है? जब इतने महान द्वादशांग के ज्ञानी देवताओं के गुरु भी प्रभु की स्तुति करने में समर्थ नहीं हैं, तो मैं कैसे स्तुति कर पाऊंगा? यस्य स्वयं सुरगुरु, स्वयं देवताओं के गुरु, जो सुविस्तृत मति वाले हैं, स्तोत्रम
न विभु विधातुम, स्तोत्र यानी स्तुति करने के लिए न विभु, विभु का अर्थ होता है सामर्थ्यशाली, न नहीं है। क्या? विधातुम, स्तुति करने के लिए सामर्थ्यशाली नहीं है। तो फिर हमारी बात ही क्या है? तस्य अहम एषः किल संस्तवनम करिष्ये, तो मैं कैसे आपकी स्तुति कर पाऊंगा, अर्थात मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा। एक विशेषण दिया है प्रभु का, गरिमाम्बु राशे, गरिमा गौरवशाली, अम्बु का अर्थ होता है जल, और अम्बु का की राशि यानी जहाँ जल की राशि, जल की राशि कहाँ होती? समुद्र में। तो भगवान पार्श्वनाथ कैसे हैं? गरिमा के समुद्र के स्वरूप हैं, इतने विशाल हैं, इतने महान हैं, इतने उनकी अधिक गौरवशाली गुण राशि है, उनकी स्थिति सुरगुरु भी नहीं करने में नहीं कर सकता। तो किल अर्थात स्वयं वे प्रश्न उठा रहे हैं, आश्चर्य है। अहम अर्थात मैं, ईश ऐसी अल्प बुद्धि वाला होकर के कैसे भक्ति कर पाऊंगा? किसके लिए कह रहे हैं वो? अहम यानी मैं। कौन कह रहा है? आचार्य कुमुद चंद्र स्वामी जी कह रहे हैं कि जब प्रभु आपकी भक्ति वो सौधर्मेंद्र भी नहीं कर सकता, देवता के गुरु भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वे लोग भी? क्योंकि भगवान के गुण कितने हैं? उस समुद्र राशि के बराबर। समुद्र में कितनी जल राशि होती है, हम गिन सकते हैं? हमारी क्षमता है? नहीं गिन सकते। हमारी क्या अन्य देवताओं की भी क्षमता नहीं है कि वे भगवान के गुणों को गिन सके? भगवान के गुण कितने हैं? अनंत। तो वे जो द्वादशांग के ज्ञाता हैं, वे भी आपके गुणों को गाने में सक्षम नहीं हैं। तो मैं तो अल्प बुद्धि वाला। अपनी बुद्धि कितनी होती है? थोड़ी सी। कौन कह रहा है ये? आचार्य कुमुद चंद्र स्वामी जी। उनकी कितनी बुद्धि? अल्प बुद्धि है। वो भी अल्प बुद्धि वाले। अरे जिन्होंने एक आसन में बैठकर के ही अंतर्मूर्त में ही इतनी अच्छे से इतनी सुंदर स्तुति लिख दी कल्याण मंदिर स्तोत्र रूप में, जिससे बड़ा चमत्कार घटित हो गया, तो वे अल्प बुद्धि वाले हो सकते हैं? तो आचार्य कुमुद चंद्र स्वामी जी सही बोल रहे थे कि झूठ बोल रहे थे? क्यों सही कह रहे थे कि गलत कह रहे थे? बताइए। आचार्य कुमुद स्वामी जी अल्प बुद्धि वाले हैं? नहीं, महान बुद्धि वाले हैं। इतना जिनका ज्ञान हो, इतना बड़ा स्तोत्र, चमत्कारी स्तोत्र जिन्होंने लिख दिया, वे अल्प बुद्धि वाले कैसे हो सकते हैं? वे तो महान बुद्धि वाले हैं। तो जो स्वयं इतनी महान बुद्धि वाले और अपने लिए क्या कह रहे हैं? अल्प बुद्धि वाले। उनकी तुलना में अपने क्या औकात है? कुछ भी नहीं है। पर मानते क्या अपन? मैं किसी से कम नहीं। मानते तो यही हो ना, हम किसी से कम नहीं। पर वास्तविकता क्या है? हमारे पास है कुछ नहीं, और हमारी मान्यता हम बहुत कुछ मानते हैं, जानते हैं। हमारी बुद्धि बहुत अच्छी है। और एक तरफ ये आचार्य कुमुद चंद्र स्वामी जी जो इतने ज्ञानवान हैं, इतने बुद्धिमान हैं, इतनी शक्ति वाले हैं, इतनी रिद्धि संपन्न हैं, इनकी गहरी इतनी श्रद्धा है, ऐसा समर्पण है, जिनकी श्रद्धा के माध्यम से चमत्कार घटित हो गया, और वे अपने आप को कह रहे हैं मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो थोड़ा हमें समझना चाहिए, जिनके पास इतना कुछ था फिर भी वो स्वयं के लिए कुछ नहीं कह रहे हैं, और जब अपने पास कुछ है ही नहीं
तो हमें क्या मानना चाहिए? अपने आप को एकदम जीरो मानना चाहिए। तो महान व्यक्ति का एक लक्षण होता है, वह अपने आप को एकदम क्षुद्र मानता है, लघु मानता है, छोटा मानता है, दास मानता है, किंकर मानता है, अथवा ये कहता है मुझे तो कुछ आता ही नहीं। और सत्य यही है। जब हम तीर्थंकर भगवान की विशेषता को देखें, उनके ज्ञान को देखें, उनके गुणों को देखें, जिनके पास अनंत गुणों का भंडार है, जिनका केवल ज्ञान अनंत शक्ति लिए, अनंत काल के लिए है, जो कभी क्षय को प्राप्त नहीं होगा, उनकी तुलना में हमारा तो कोई ज्ञान ही नहीं, हमारी कोई शक्ति नहीं है। तो हमें किस बात का अभिमान आ जाता है? कौन सा अहंकार आ जाता है कि हमारे पास कुछ है? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? जब जब हमारा अहंकार जागृत होने लगे, अथवा जब जब हमारा मन कहने लगे कि हमारे पास कुछ ज्ञान तो है, सावधान, आचार्य भगवान कहते हैं। वे इतने महान आचार्य अपने लिए इतने आपको लघु छोटा मान रहे हैं, और हमारे पास कुछ नहीं, तो क्या होगा हमारा? जब अहंकार जागृत होता है तभी से हमारा पतन होना प्रारंभ हो जाता है। स्तुति की एक कंडीशन, जो स्तुति करने वाला स्तोता होता है, भक्ति करने वाला भक्त होता है, आराधना करने वाला आराधक होता है, वह अपने आप को एकदम लघु बना ले तो स्तुति सिद्ध होती है। एकदम छोटा मान ले, ये नेगेटिव सोच नहीं है। जब भी हम भगवान के पास आए, अपने आप को एकदम लघु बना लें। भगवान हम तो कुछ जानते ही नहीं, हमें कुछ आता ही नहीं, कुछ भी नहीं, तो यही नहीं है हमारे पास। जब भरत चक्रवर्ती भगवान की भक्ति करने जाता था, सुनो ध्यान से, जो चक्रवर्ती था, प्रतिदिन के नए रसोइये जिसके पास रहते थे, हजारों राजा जिसकी सेवा में रहते थे, जिसके महल में हजारों लाखों कर्मचारी सेवक रहते थे, जब वो भगवान के दरबार में जाता था ना, तो एकदम किंकर बन करके जाता था। किंकर का अर्थ होता है दास बन करके, नौकर बन करके। अपने हाथों से भगवान के गर्भगृह की सफाई करता था, झाड़ू लगाता था। और आप लोग जब मंदिर आते हो, तुरंत माली को बोलते हैं, इतना भी नहीं समझता है, कचरा डाला यहाँ, सफाई अच्छे से रखना चाहिए कि नहीं? बोलते हो कि नहीं? बताओ। प्राय सबके मुख से निकलता है कि नहीं? यदि मंदिर में कुछ भी गंदगी दिख जाए, कितने लोग यहां पर ऐसे हैं जो अपने हाथ से झाड़ू लगा करके स्वयं साफ करने लगते हैं? हाथ खड़े करें। यदि आपको 3 लोग के नाथ में के दरबार में कुछ भी कचरा दिख जाए और माली उस दिन झाड़ू ना लगा पाए, कितने ऐसे हैं स्वयं झाड़ू लेकर के सफाई करने बैठ जाते हैं। है कोई ऐसा? स्वयं अपने हाथों से मंदिर में पोछा लगाने शुरू कर दे हो जाते हैं। कितने ने अपने हाथ से मंदिर में पोछा लगाया? पुराने मंदिर में लगाया। एक तरफ वो चक्रवर्ती जो प्रतिदिन अपने हाथ से झाड़ू लगाता था, प्रतिदिन अपने हाथ से मंदिर की सफाई करता था, और एक आप हो, चक्रवर्ती से बड़े हो, और क्या कह सकते। क्यों वो चक्रवर्ती बना? क्यों वो एक भवावतारी हुआ? क्यों उसे अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान हुआ? कभी समझा है? क्यों हो गया इसके साथ ऐसा? था वो चक्रवर्ती, कोई कमी थी उसके पास?
एक ऑर्डर ही तो देना था, सारे कर्मचारी को बोलना था सफाई एकदम होना चाहिए, चकाचक चमकना चाहिए मेरे जाने के पूर्व में। लेकिन वो सारे सेवकों को रोक देता था, नहीं, मैं चक्रवर्ती अपने महल में हूं, 3 लोग के दरबार में मैं एक सेवक हूं, और आप लोग मंदिर में भी सेठ बन करके आते हो कि नहीं? सेठ बन करके आते हो कि नहीं? मैंने इतना दान दिया हूं, मैं अध्यक्ष हूं, मैं मंत्री हूं, मैं ट्रस्टी हूं। भूल करके भी कभी मंदिर में सेठ बन करके नहीं आना, भूल करके मंदिर में कभी ट्रस्टी बन करके नहीं आना, अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, उपमंत्री बन करके नहीं आना। जो 3 लोग के नाथ के आगे मंत्री, कोषाध्यक्ष, सेठ बन करके आता है, अगले भाव में नियम से उसका पतन होता है। जो आज मिला इस भाव में मिला, उससे कभी नहीं कुछ नहीं मिलने वाला वो। क्यों? क्योंकि भगवान के आगे वो अपने आप को सेठ कह रहा है। जहां सेठों के सेठ बैठे हैं, देवों के देव बैठे हैं, मालिक के भी मालिक बैठे हैं, चक्रवर्ती से तो बड़ा कोई नहीं ना आप में से। सीखना है स्तुति कैसे होती है, भक्ति कैसे होती है, उस चक्रवर्ती से सीखो, आचार परवर से सीखो। जो इतने ज्ञानवान होकर के कह रहे हैं मुझे कुछ आता नहीं है, प्रभु आप इतने महान हैं, आपकी पूजा तो देवता भी नहीं कर पा रहे, देवताओं के गुरु भी नहीं कर पा रहे, तो मेरी क्षमता कहाँ है? और एक आप हो, ऑर्डर दे दी तो मंदिर में साफ सफाई किया करो। पगार किस लिए मिलती है? बोले सामग्री किस लिए मिलती है? निकलता है कि नहीं मुख से? तो आप कहो कि महाराज जी फिर व्यवस्था कैसे बनेगी? आप मंदिर किस लिए आते हो? भक्ति करने ही आते हो, तो भक्त बन करके आया करो। यहां मालिक बन करके आओगे तो अगले भाव में नौकर बनने लायक भी नहीं रहोगे, नौकर बनने लायक भी नहीं रहोगे, क्योंकि वो पर्याय ही नहीं मिलेगी कि नौकर भी बन पाओ। यहां मालिक बन करके आओगे तो अगले में माली भी नहीं बन पाओगे, समझना। ऊपर उठना चाहते हो तो सेवा स्वयं करना सीखो। मंदिर में अपने हाथ से सफाई किया करो मंदिर की। दुनिया में कई ऐसे दर्शन हैं, वे जब अपने पूजनीय स्थल जाते हैं तो अपने हाथ से झाड़ू लगाते हैं, और आप हो किसी नौकर को सौंप दे देते हो, वो सफाई कर रहे हैं। और तो और जो पूजा करना उसकी सामग्री भी कोई पुजारी बनाए, थाली भी वो लगा करके रखे हमारे लिए रेडी, हम टाइम पे आएंगे, जिस टाइम पे थाली लगी हुई मिलना चाहिए, जल शुद्ध मिलना चाहिए, प्राशुक मिलना चाहिए, छन्ना मिलना चाहिए, वस्त्र सारे मिलना चाहिए, जगह पर मिलना चाहिए, टाइम पे मिलना चाहिए। जब व्यक्ति मंदिर में कोई ऑर्डर देता है, समझना वो अपने लिए गड्ढा खोदता है। भले ही आपने दान दिया होगा वो बात अलग है, लेकिन 3 लोग के नाथ के सामने कभी ऑर्डर नहीं देना, कभी आज्ञा नहीं देना किसी को। स्वयं अपने हाथों से सफाई शुरू कर देना और अहोभाग्य मान करके कर लेना। जब चक्रवर्ती सफाई करता था मंदिर की तो अहोभाग्य मान करके, मेरा अभाग्य है कि मैं भगवान की इस वेदी की सफाई कर रहा हूं, अहोभाग्य मान करके, कोई मजबूरी में नहीं। मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि 3 लोग के नाथ के दरबार की सफाई कर रहा हूं। जब इतना लघु व्यक्ति हो जाता है तब वो ऊपर उठता है। यदि इतना लघु हम हो जाएंगे तो नियम से मान करके ना, बहुत जल्दी जैसे भरत चक्रवर्ती का कल्याण हो गया ना, हमारा भी हो जाएगा। बहुत जल्दी केवल ज्ञान हो जाएगा, कर्मों का क्षय हो जाएगा।
लेकिन एक बहुत बड़ी गलती प्राय हर व्यक्ति मंदिर में आकर के करता है, वो आज्ञा देता है लोगों को, ऑर्डर देता है। वो मालिक को ढूंढता है, पुजारी को सुनाता है। तो एक बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं, अपने ऊपर कृपा करना। कभी माली पुजारी को अथवा किसी को भी ऑर्डर देना ही नहीं मंदिर में। यदि हम ऑर्डर दे रहे हैं तो इसका मतलब है क्या होगा जानते हो? ऑर्डर वही देता है जो अपने आप को बड़ा मानता है। ऑर्डर किसे दे दिया जाता है? कौन देता है? मालिक नौकर को देता है ऑर्डर। यानी बड़ा व्यक्ति छोटे को ऑर्डर देता है, छोटा कभी किसी को ऑर्डर देता है? कभी नौकर मालिक को ऑर्डर देता है? नहीं देता है, मालिक ही नौकर को ऑर्डर दे रहा है। यदि हम मंदिर में ऑर्डर देने लगे तो हम अपने आप को मालिक समझ रहे हैं। सीधा सा नियम है। और जहां मालिक बैठे हैं, 3 लोग के नाथ बैठे हैं, हम स्वयं को मालिक समझने लगो तो यहीं बेड़ा गर्क हो जाएगा। भूल करके भी नहीं किया करो कभी। सौभाग्य मान करके स्वयं सफाई शुरू कर दिया करो। और यदि अपनी जिंदगी में उन्नति चाहते हो, प्रगति चाहते हो, तो नियम ले लो, मंदिर में हम झाड़ू लगाएंगे। नियम ले लो आप, तो अपने हाथों से सफाई हम करेंगे। वो पूजा कहलाती है। 9 देवता की पूजा करते हो? कौन कौन से होते 9 देवता? आर्यन, सिद्धाचार, उपाध्याय, सरसाधु। 5 तो हो गए पंच परमेष्टि। और जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत, जिन चैत्यालय। 9वें नंबर के देव कौन से आए? जिन चैत्यालय। जिन चैत्यालय की पूजा कैसे होती है? अष्टद्रव्य की सामग्री से। चैत्यालय की पूजा उसकी सेवा से होती है। आप लोग कभी 9 देवता की पूजा नहीं करते। आप अर्घ चढ़ा करके मानते कि हमने पूजा कर ली। चैत्यालय की पूजा हमेशा उसकी सफाई से होती है। तो 9 देवता की पूजा करो, चैत्यालय की पूजा करना सीखो। तो नियम लो कि झाड़ू हम अपने हाथों से लगे। अच्छा, महिला वर्ग तो भगवान का अभिषेक नहीं करती ना, नहीं कर सकती। एक नियम ले लो, सारी महिला मंडल मिलकर के ड्यूटी बांध लें, सारे परिवार कि जितने जैसे हम अपने घर की साफ सफाई करते हैं ना, मंदिर की साफ सफाई हमारे जिम्मे। पुरुष पर्याय मिल जाएगी अगले भाव में, और पुरुष पर्याय में भी ऐसी पर्याय मिलेगी, चक्रवर्ती जैसी पर्याय मिलेगी। चाहती हैं? चाहती हैं? हाथ भी उठाने को तैयार नहीं। अगले भाव में महिलाएं ही रहेंगे, ऐसा ही लगता है। स्त्री पर्याय में रहना है, ऐसा लगता है। दरवाजे खुल रहे, बहुत अच्छी बात है। सफाई की जिम्मेदारी ले हम अपने हाथों से। जैसे अच्छा ही बताओ, घर में आपके स्वयं साफ कर रहे, सफाई करते हो कि नहीं? अब ये बात है, आजकल मेड आ गई है तो वो तो घर में आप सफाई कर सकते तो मंदिर में क्यों नहीं कर सकते सफाई? वैसे तो होना चाहिए, सबको करना चाहिए। पर यदि महिला वर्ग उन्नति चाहती है, अपनी स्त्री पर्याय का छेदन करना चाहती हैं और वो पुण्य कमाना चाहती हैं, तो चैत्यालय की पूजा की जिम्मेदारी आप ले लो। मालिक को से बोलना नहीं, अब हम करेंगे। ये पुण्य का कार्य है और पुण्य का सारा कार्य आप नौकर के बजट छोड़ देते हो। जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का पुण्य जहां से बनता है उसे आप छोड़ देते हो, उस मौके को गवा देते हो। और कर्मचारी हद हो गई, फिर कर्मचारी की ओर दृष्टि आ गई उससे काम कराने की। वो चक्रवर्ती क्यों करता? हमें तो ये बात बता दी, अपने हाथों से सफाई क्यों करता चक्रवर्ती? वो उसके महल के कर्मचारी, सारे सेवक उसके साथ आते हैं, रथ खींचने वाले सब कुछ है। पर जैसे ही मंदिर का द्वार उसे दिखता है, दूर से शिखर दिखता है, तो रथ को भी छोड़ देता है, सारे सेवकों को छोड़ देता है, सारी पादुकाओं को छोड़ देता है, नग्न पांव अपने ही निकलता है, सारी सफाई झाड़ू स्वयं करता है। क्यों करता है? कर्मचारी के लिए और दूसरे काम है ना, तो सौंपो ना। मंदिर को की बाहरी, मंदिर की 4 दीवारी छोड़कर को संभाले ना। और भी ने जहां तक भगवान की दृष्टि जा रही वो एरिया आप संभालो, बाकी और भी तो एरिया है बहुत सारा ऊपर नीचे। वैसे होना तो जो सारा चैत्यालय है, सीढ़ी भी चैत्यालय में आती है, पर कम से कम इतना ही कर लो कि जहां तक प्रभु की दृष्टि जा रही है, तो जो सेवा करेगा उसकी दृष्टि उसके ऊपर जिसकी प्रभु की दृष्टि पड़ेगी वो उन्नति करेगा। कितने लोग तैयार हैं? हाथ खड़े करें। हाँ, माइक से बोलना, क्या बोलना चाह रहे हो? आपको पुण्य कमाने का तरीका बता रहे हैं। और तो बताएं,
अभी हमने यहाँ कराया नहीं है, उसकी बोली लगती है, झाड़ू लगाने की बोली। हाँ, झाड़ू लगाने की बोली लगी थी कि हम झाड़ू लगाएंगे, इसका झाड़ू लगाए नहीं, आए नहीं इस लोग सफाई वाले। अहिंसा भवन ने नहीं, मंदिर की है चली है वो घोषणा की थी, तो कहाँ, तो बुलाओ सबको। हाँ महाराज जी नमोस्तु महाराज जी। पूना में सुसगांव में देखा मंदिर में सभी जेंट्स लोग पूरी सफाई करते, ना पुजारी है ना कुछ चंदन घिसने वाले। हाँ बिल्कुल, तो अपने अहोभाग्य को मान करके करना चाहिए, अपने आप को एकदम लघु मानना चाहिए, किंकर मानना चाहिए। हाँ, तो कौन कौन जिम्मेदारी लेने को तैयार है, उसकी बोली लगवा दे। आप लोगों को शर्म आएगी, बोलेंगे देखो हम घर में हैं, हमारे घर में इतनी मेड लगी और हम लोग क्या सोचेंगे, यहाँ झाड़ू लगा रही हैं। आप तो नियम ले लो कि हम झाड़ू लगाएंगे, माली को मना कर देना ना, आप चाबी नहीं भी मिले तो माली को मना कर देना। प्रभु की दृष्टि जहाँ तक जाती है ऊपर और नीचे वाले हॉल में, भगवान की दृष्टि कहाँ तक जा रही है? हाँ, तो जहाँ तक प्रभु की दृष्टि जा रही है वहाँ तक की सफाई की जिम्मेदारी हमारी, बाकी दूसरी जिम्मेदारी वो संभाल लें। हाँ, तो कितनी तैयार हो रही हैं? हाँ, तो जिम्मेदारी कौन ले रहा है, लिस्ट बनाओ। कोई असर ही नहीं हो रहा है आप लोगों के ऊपर। आप लोगों को लग रहा है महाराज जी तो जबरदस्ती के कुछ भी ऊट पटांग वाली बातें बताए जा रहे हैं, ऐसे ही लग रहा है, सही बता रहे हैं। चक्रवर्ती तो बन नहीं पाओगे, चक्रवर्ती की सेवा की नहीं बन पाओगे आप, तो सही बता रहे हैं। यही होगा अगले भाव में। ये भाव भीतर लाना सीखो। भक्ति कैसे की जाती है, समर्पण लाना सीखो। देखिए, एक तरफ आचार्य कुमुद चंद्र स्वामी जी कह रहे हैं, हे भगवान मैं कैसे कर पाऊंगा, वो अपने आप को इतना लघु बना रहे हैं, और एक तरफ आप हो कि झुकने कोई तैयार नहीं। ये विचार आ रहा है दुनिया क्या सोचेगी। हाँ, मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, कितनी तैयार हो गई हैं? एक दिन की बात नहीं कर रहे हैं, रोज की बात कर रहे हैं। जिससे आगे बढ़ना है वो आगे आ जाएगा, कर लगेगा। जिससे पीछे रहना है जीवन भर वही ऐसे ही रहेगा। कितने बजे घर में कितने बजे करते हो? तो बस सवेरे से करो, जल्दी से आकर के, और जाने के बाद अथवा शाम दोपहर को कर लो एक बार, जब आपको करना है। जब भी आप होना तो ये चाहिए प्रातः काल। सबसे पहली एनर्जी लेना सीखो भगवान के दर्शन की। अजीब सा लग रहा होगा आप लोगों को, हम क्या क्या बताते रहते हैं। अच्छा, कितनी महिलाएं चाहती हैं, पुरुष वर्ग चाहते हैं उनकी कमर का दर्द ठीक हो जाए? हाँ, तो पानी खींचने का नियम वे ले लें। पुरुष वर्ग जो है कुएं से पानी खींचने का नियम ले लें। हम अपने हाथों से पानी खींचेंगे और प्राशुभ जल से भगवान का अभिषेक जो होता है उससे, उस जल से होगा। कितने घड़े पानी लगता है? जिससे आगे बढ़ना है। पुरुष लोग भी ऐसे ही है। मैंने महाराज जी आप भी कौन से, बोले हम घर में कभी कुछ भरते नहीं, एक गिलास पानी भरते नहीं, और आप बोले यहाँ घड़े। कोई असर नहीं पड़ रहा संतू मामू, कोई असर नहीं पड़ रहा। अरे कमर भी ठीक रहेगी, सब बढ़िया रहेगा। नहीं, एक्सरसाइज करने, स्विमिंग करने जाओगे 1 घंटा, 1000 रुपये महीना दे करके जाओगे, वहाँ हाथ चलाओगे, पैर चलाओगे और इसकी करोगे। और यहाँ जो फ्री में मिल रहा है उसकी कोई चिंता ही नहीं। कैसे होती है भक्ति ये समझो। किसी के कान में जू ही नहीं रेंग रही है पंकज, जू नहीं रेंग रही ना। जब यहाँ रहो तब ये नियम ले लो, 1 गुंडी पानी हम अपने हाथ से खींचेंगे। पूरे मंदिर का नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ 1 गुंडी खींचेंगे, अपने हिस्से का पानी अपने हाथ से खींचेंगे, ये कह रहे हैं। 1 गुंडी पानी खींच करके लेकर के आएंगे, वहां रख देंगे, बस इतना तो कर लो, आपको पुण्य मिल जाएगा। क्योंकि आप उतना ही जल यूज करते हो, शुद्ध जल जो है प्राशुभ जल है, अपने हिस्से का कर लो।
पूरे मंदिर का नहीं कर सकते? इतना लघु बन जाओ। कोई झुकने को ही तैयार नहीं हो रहा। वैसा किया जी, कोई झुकने को तैयार नहीं हो रहा। नहीं, एक गुंड पानी हम अपने हिस्से का स्वयं खींच करके रख करके चले जाएंगे बस। अच्छा, और गुरु भक्ति कितने लोग करना चाहते हैं? गुरु भक्ति तो गुरुओं के कमंडल में जो पानी लगता है, कोई कर्मचारी कमंडल ना भरे, हम अपने हाथों से कमंडल भरेंगे। गुरुओं के कमंडल में जो शुद्धि का जल लगता है, तो वह जल हम ला करके रखेंगे। इतनी जिम्मेदारी ले लें। हमारी बात समझ में नहीं आ रही? देव गुरु शास्त्र तीनों की पूजा करते हो कि नहीं? नहीं महाराज जी, गुरु की पूजा तो वो चौके में होती है, बाकी दिन भर कौन जाने, वो जाने, कर्मचारी जाने। चलो आगे। हाँ माइक, अगला श्लोक आगे बढ़े। हाँ, किसको क्या डाउट है? हाँ, क्या डाउट हो रहा है? ओम। तुम्हारा श्री सैलू भैया बोल रहे हैं महीने में एक आध बार बनना है ना, पानी बोल रहे। पूजा महीने में एक बार करते हो क्या? ऑन करके। मेरा बोलने का मतलब ये था कि जब अपन मंदिर जाते हैं, यदि घड़े के अंदर पानी भर रखा है हम करेंगे तो अपने आप हमें करना ही नहीं है, तो अपने आप मिलेगा आपको। तो भरा हुआ तो कोई ना कोई भरेगा, कर्मचारी तो भरेगा ही। पुण्य जिसे कमाना है वो बोल करके रखे तेजू को कि एक घड़ा मैं भरूंगा, तुम कम भरना, बस टेंशन फ्री। जितने घड़े लगते हैं, एक घड़ा मेरे हिस्से का मैं स्वयं भरूंगा, कोई और ना भरे, बोल के रखो ना, ताकि वो निश्चिंत हो जाएगा, एक घड़ा कम भरेगा वो। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारी ले लिए किसी पुण्यशाली ऐसे श्रावक ने जो सेवा करना चाहता है और जीवन में ऊपर उठना चाहता है। आप यहाँ पर भी बहाने ढूंढने लगे, यदि खाली रहेगा तो भरूंगा। नहीं, अहोभाव से नहीं भर रहे आप तो इंतजार कर रहे हैं खाली मिल जाए तो करूंगा। और भाव तो ये कि भरा मिलता रहे हमेशा। धीरे से 10 रुपये दे दिया उसको, 10 का नोट पूरा भर करके रखना। ऐसे नहीं होती है भक्ति। महत्व समझने की कोशिश करो। एक घड़े पानी से कुछ नहीं होता है, न एक झाड़ू लगाने से कुछ होता है। प्रश्न है कि हम क्या मान रहे हैं और कितनी सेवा करना चाहते हैं, कितना लघु अपने आप को समझना चाहते हैं और कितना लघु बनाना चाहते हैं, बात उसकी है। हमें क्या मिलेगा आपको एक घड़े पानी भरवाने से? हमें क्या प्राप्त होगा बताओ? जो अपनी उन्नति चाहता है वो स्वयं सेवा करेगा प्रभु की, नहीं चाहता है तो ठीक है, जो कर रहा है करो, जैसा आप जी रहे हैं वैसा जियो, जैसी भक्ति आप कर रहे हैं। आपने भक्ति की परिभाषा ये समझ ली है, बस अष्टद्रव्य की सामग्री चढ़ाना, एक आरती उतार लेना, पूजा कर लेना और स्तुति पढ़ लेना। चैत्यालय की भक्ति ऐसी होती ही नहीं है। चैत्यालय की पूजा जो होती है, चैत्यालय की सेवा से वो पूजा मानी जाती है। गुरु की पूजा कैसे होती है? अर्घ्य चढ़ाने से। गुरु की भक्ति कैसे होती है जानते हैं? नवदा भक्ति से गुरु की भक्ति होती है। जो नवदा भक्ति करता है वही गुरु की भक्ति करने वाला होता है। आप सिर्फ अर्घ्य चढ़ा लो, नवदा भक्ति नहीं करो तो वो कभी गुरु भक्ति नहीं होती है। गुरु भक्ति वो होती है जिससे उनकी वैयावृत्ति हो सके, उनके कष्ट दूर हो सके, वो गुरु भक्ति कहलाती है। प्रभु की भक्ति, चैत्यालय की भक्ति, जो चैत्यालय में आवश्यकता है उसकी पूर्ति करना चैत्यालय की भक्ति। शास्त्र की भक्ति, शास्त्र की सुरक्षा करना, शास्त्र को विराजमान करना, वो शास्त्र की भक्ति। सब ने सब थियोरिटिकल भक्ति को भक्ति समझा है। एक जिनवाणी का अर्घ पढ़ लेंगे तो जिनवाणी की भक्ति हो गई। अभी आचार्य की पूजा हो गई ना, तो सब लोग पूजा करने अर्घ चढ़ा लेंगे, बोले हमने गुरु की भक्ति कर ली। ये गुरु भक्ति है ही नहीं। गुरु भक्ति क्या होती है? नवदा भक्ति। शास्त्र की भक्ति, शास्त्र की सुरक्षा, और प्रभु की भक्ति, चैत्यालय की भक्ति, चैत्यालय की सुरक्षा, चैत्यालय की सेवा, चैत्यालय की देखभाल करना, उसकी साफ सफाई रखना, चैत्यालय की भक्ति है।
ये जो भक्ति हम कर रहे हैं अथवा अष्टद्रव्य से, ये सिर्फ अरिहंत भगवान की भक्ति है। मंदिर में जो है चैत्य विराजमान है और चैत्यालय है वो, तो चैत्य की और चैत्यालय की भक्ति अलग है। चैत्य की भक्ति क्या होगी? प्रक्षाल करना, अच्छे से सेवा करना, व्यवस्थित करना। और अरिहंत भगवान जो हम जिन्हें साक्षात छू नहीं सकते, उनके लिए कहा है अष्टद्रव्य की बहुत अच्छे से सामग्री चढ़ाओ, ताकि उनके चरणों में हम जा नहीं सकते तो ये तो कर सकते हैं। तो जहां साक्षात पहुंच सकते हैं वहां साक्षात पहुंच करके करना है। महाराज जी, हम नियम ले रहे हैं, आज से हम करें चैत्यालय की सेवा जितनी बने उतनी। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है। शक्ति प्रमाण ही करना है, जितनी शरीर में शक्ति उतनी ही करना है, दिखाने के लिए भी नहीं करना, 1 घंटे भी नहीं करना। हमारी शक्ति इतनी है तो उतनी करेंगे। बस ये ही भाव जो है कल्याणकारी होते हैं। वहां कितनी देर कर रहे हैं ये कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता, मैटर नहीं करता है। आप कितने घड़े पानी भर रहे हैं ये कोई मैटर नहीं करता है। आपकी शक्ति कितनी है और शक्ति के अनुसार कितना कर रहे हैं उससे वो मैटर करता है भक्ति। और वहां किस चीज की आवश्यकता है। तो चैत्यालय की भक्ति अलग है, गुरु की भक्ति अलग है, शास्त्र की भक्ति अलग है। धर्म की भक्ति जीवन में उतारने से धर्म की भक्ति होती है। जिनके पास हम नहीं जा सकते सिद्ध भगवान की भक्ति, तो सिद्धों की पूजा करो अष्टद्रव्य से। अरिहंत भगवान की भक्ति, साक्षात अरिहंत नहीं है मंदिर में। 9 देवताओं में अरिहंत अलग आते हैं, चैत्य अलग आते हैं। 2 देवता आते हैं कि नहीं? तो जो अरिहंत आ रहे हैं वो जीवंत अरिहंत परमेष्टि हैं, लेकिन मंदिर में चैत्य हैं। तो चैत्य की भक्ति जो प्रतिमा स्वरूप होती है वो है। नहीं तो दो देवता क्यों रखना पड़ता है आचार्य भगवान को? उन्होंने अरिहंत भी रखे और चैत्य भी क्यों रखे? चैत्य होते तो अरिहंत ही है। जितनी भी भगवान की प्रतिमा क्या है? चैत्य है। वे अरिहंत भगवान है कि नहीं? तो फिर आचार्य भगवान को अरिहंत देवता अलग क्यों रखने पड़े और चैत्य अलग क्यों रखने पड़े 9 देवताओं में? कुछ तो लॉजिक है कि नहीं? यानी अरिहंत भिन्न होते और चैत्य भिन्न होते हैं। अरिहंत जो होते हैं साक्षात चलते फिरते जीवन, जिन समोसरण में बैठे हुए होते हैं, जिनकी दिव्य ध्वनि खड़ती है, वे अरिहंत भगवान हैं। उनके पास हम पहुंच भी नहीं सकते, उनके चरणों को स्पर्श नहीं कर सकते। तो अरिहंत भगवान की भक्ति अष्टद्रव्य की सामग्री चढ़ा करके, उनका गुणानुवाद करके। लेकिन चैत्य की भक्ति, जहाँ चैत्य विराजमान है अथवा चैत्य की सुरक्षा, चैत्य का प्रक्षाल, और जहाँ चैत्य विराजमान है उस चैत्यालय की सुरक्षा, उसका प्रक्षाल आदि है। प्रक्षाल इन द सेंस अभिषेक नहीं करना, प्रक्षाल उसका यह है कि साफ सफाई रखना, झाड़ू पोछा रखना, वो इसकी चैत्यालय की भक्ति है। गुरु की भक्ति नवदा भक्ति से होती है। जिन धर्म जिनागम की भक्ति शास्त्र की सुरक्षा से होती है। जिन धर्म की भक्ति होती है जो उस धर्म को अपने भीतर आचरण में लाना और अन्य को प्रेरित करना धर्म मार्ग में लगाने के लिए, ये जिन धर्म की भक्ति है। क्योंकि भक्ति की परिभाषा में ही आता है उनके गुणों से अनुराग करना, पूज्य पुरुषों के गुणों से अनुराग करते हुए उन जैसे गुणों को अपने भीतर लाने की चेष्टा करना। वंदे तद्गुण लब्ध है, कहते हैं ना भक्ति में, वंदे तद्गुण लब्ध है। भगवान को नमस्कार क्यों करते हो? वंदे तद्गुण लब्ध है। गुरु को नमस्कार क्यों करते हैं? वंदे तद्गुण लब्ध है। आगम को नमस्कार क्यों किया जाता है? उन जैसे गुणों को पाना। चैत्य को क्यों? उन जैसे गुणों को। चैत्यालय को क्यों? सब जो गुण मौजूद हैं उन गुणों को पाने का उद्देश्य है। सब थियोरिटिकल भक्ति करना सीखा है हर व्यक्ति ने, प्रैक्टिकल भक्ति करना सीखा ही नहीं अभी तक। कुछ असर पड़ा? हाँ, तो कितने लोग तैयार हो? हाथ खड़े करें मंदिर की सेवा के लिए। अच्छा, जितनी बनेगी इतनी करेंगे। हाँ हाँ, अभी युवा हो, शरीर में शक्ति है। जिस दिन कमर और घुटने काम करना बंद कर दे उस दिन छोड़ देना, पानी खींचना बंद कर देना, है ना। स्विमिंग पूल में जाकर के 1 घंटा दे सकते हो लोग, और यहाँ पर 1 घड़ा पानी खींचने में कौन करे? रस्सी से खींचना पड़ेगा। रस्सी से खींचोगे तो बाइसेप्स वैसी बन जाएंगे पेट वैसी व्यवस्थित हो जाएगा, कमर वैसी व्यवस्थित हो जाएगी। कुछ समझ में आया? हाँ, क्या कहना अब आपको? माइक से बोलो, क्या बोल रहे हो?
हाँ, अभिषेक पूजन करने वाले 80% लोग खाली हाथ आते हैं, तो जो खाली हाथ आता है खाली लौट करके जाएगा, उसे कुछ नहीं मिलने वाला। ये नियम है। पुजारी जो द्रव्य धो के रख देता है, बस वही थाली उठाई, अभिषेक किया, पूजन किए, जो जल भरा रखा गया जल से अभिषेक किया और अपने घर चले जाते तो हैं। वही तो समझा रहे हैं, द्रव्य अपने स्वयं अपने घरों से लाना चाहिए। यदि मंदिर की द्रव्य ले रहे हों, पहले भी इस विषय को कहा था, तो जितनी द्रव्य लेते हो रोज की, कितने रुपए की द्रव्य लेते हो? 100 रुपए की एक थाली हो जाती है, 50 की पड़ती है। एक थाली कितने की पड़ती है? कम से कम 100 रुपए की। 100 की 50 लगा ले, कितना हिसाब? एक थाली मंदिर की एक थाली 100 ज़्यादा तो नहीं हो रहे? 50 की पड़ेगी? 50 समझ लो कम से कम। नहीं समझ लो, नहीं बताओ आप कितनी पड़ती है? किराने का व्यापारी कौन है यहाँ? कितने की पड़ेगी एक थाली? 70-80, चलो हम 50 ही डिस्काउंट ले लेते हैं, 50 रुपये मान लेते हैं। महीने का कितना हुआ? 1500। साल का कितना हुआ? 18,000। अनंत 1400 कितनी की रसीद कटाते हो? 1100। 1100 रुपये, 500 रुपये, 250 रुपये। अब देख लो आप, 1400 को रसीद कटाओगे, वो भी पूरी फैमिली की, परिवार की, एक परिवार नहीं, खानदान की एक रसीद कटेगी। और पूजा की थाली कितनी हो रही है यूज़? कितने मेंबर यूज़ कर रहे हो? हिसाब लगा लो कितना निर्माल का सेवन कर रहे हो आप लोग। और महाराज जी, जो लोग द्रव्य लाते भी हैं वो मंदिर के डिब्बे में डाल देते हैं, तो अपने द्रव्य भी नहीं धोते अपने हाथ से। अब समझो कैसे पूजा होती है, कैसे भक्ति होती है। अब ज़्यादा नहीं कहना चाहते हैं, समझदार हो आप लोग। आगे बढ़े, क्या पूछना है? अब खड़े होकर पूछ लो। अब माइक से बुलाओ, एक कॉर्डलेस और दे दो ना यहाँ पर। हाँ महाराज जी, जो लोग ने क्या पूजा करते हैं और वहीं पे किताब छोड़ के चले जाते हैं, वहीं पे माला छोड़ के चले जाते हैं, आप व्यवस्था करते हैं, उनके लिए क्या? उनके लिए कोई फल नहीं मिलेगा। एक कहावत आती है, चलनी में दूध दो और कर्मों को दोष दें। चालनी जानते हो? चालनी, एक व्यक्ति ये गाय को दूह रहा था और दूध किस में कलेक्ट कर रहा था? चालनी में। और फिर बोलता है इतना दूध धो लिया, इतनी मेहनत की, एक बूंद दूध नहीं बचा। तो वे लोग ऐसे हैं, पूजा करेंगे, घंटों देंगे मंदिर में, लेकिन रिजल्ट आएगा नीलबट्टा सन्नाटा, उनका कुछ नहीं, फल नहीं मिलने वाला उनका। वो चलनी में दूध धो रहे हैं पूरे के पूरे मिल करके, भले ही पूजा कर रहे हैं, लेकिन जितना भी कमा रहे हैं छिद्र के माध्यम से बह करके जा रहा है। उनका जो घड़ा हुआ, फूटा हुआ घड़ा है, पानी तो भर रहा है नो डाउट, लेकिन पानी जैसा आ रहा है वैसे ही बहते हुए भी जा रहा है। कुछ समझ में आ रही बात? नहीं आ रही कि कब आएगी? आप लोगों को अभी इस भाव में तो आने वाले नहीं है। यहाँ जाकर के समझो, यहाँ तो समझोगे नहीं। कब समझोगे? कौन से भाव में? इस पर्याय में, अगली पर्याय में? ये समझ तो जाओगे कभी ना कभी पर्याय में, पर कौन सी पर्याय में समझोगे विचारना। आगे बढ़े, उच्चारण कर लो तीसरे श्लोक का। क्या हुआ? जल्दी बढ़े। बहुत बेइज्जती हो रही है। अब काम ही ऐसे करोगे तो बेइज्जती होगी कि नहीं होगी? और इतना सुनने के बाद भी असर कितने पे पड़ रहा है? सही से बताओ, इतना सुनने का असर कितने पे पड़ा? कुछ महिलाएं ऐसी हैं, वो एज इट इज हैं, उन्हें कोई असर नहीं। वो सिर्फ अटेंडेंस लगाने के लिए आती हैं, अटेंडेंस हो गई, सुन लिया, चलते बने, लेना देना उन्हें कुछ नहीं होता है। बोले एक दोष लग जाएगा, बोले निर्माल का दोष नहीं लगना चाहिए। त्वदीय वस्तु तुभ्यम एवं समर्पितम। देखो, देवगुरु शास्त्र कुछ लेकर के जाना चाहिए, मंदिर का कुछ लेकर जाओगे तो क्या लगेगा? दोष लगता है ना। गुरु से कुछ लेकर के जाना चाहिए, गुरु को देना चाहिए। तो ऐसे ही आप गुरु की वाणी सुनते हो और यहीं छोड़ करके चले जाते हो ताकि निर्माल्य का दोष ना लगे। पालन अनुपालन बिल्कुल नहीं करते हो। हाँ नहीं, तभी इन लोगों की धारणा ऐसी है, मंदिर का एक चावल घर में पहुंच जाए तो क्या हो जाएगा? वो बर्बाद हो जाएगा कि नहीं? नियम से मंदिर का 1 रुपया भी यदि आपके घर में पहुंच जाए तो आपका सारा का सारा घर बर्बाद होगा। ये नियम है, निर्माल्य का ये दोष होता है। ऐसे ही आपने धारणा बना ली, गुरु से यदि हम कुछ ग्रहण कर लेंगे और अपने साथ लेकर के चले जाएंगे तो दोष लगेगा। इस कारण गुरु की वाणी यहीं छोड़ करके चले जाते हैं, उनका नियम है। मंदिर से कुछ भी लेकर के नहीं जाएंगे, गुरु का उपदेश भी लेकर के नहीं जाएंगे। कुछ लोग तो ऐसे हैं, इस कारण वो यहीं कहीं छोड़ करके जाते हैं। जब उठते हो ना तो
कपड़े झटकारते हो कि नहीं? बोले धूल उल ना लगे, तो बोले इतने सतर्क होते हैं कि मंदिर की धूल भी नहीं जाना चाहिए घर, इतने सतर्क रहते हैं। और कुछ इससे भी ज़्यादा सतर्क रहते हैं कि गुरु की वाणी कान में पड़ गई है, हमारे साथ घर तक ना चले जाए, इस कारण प्रवचन सभा से बाहर निकलने के पूर्व यही झटकार के जाते हैं। बिल्कुल कई होंगे ऐसे यहाँ पे, तभी तो असर नहीं पड़ रहा है। अरे गज स्नान नहीं, गज स्नान तो वो है कि सुन रहा है, कुछ करता है, फिर बाद में धोता है अपने आप को। लेकिन कुछ हाथी ऐसे होते हैं वो नहाते ही नहीं है। इनमें से तो कुछ नहाने वाले होते हैं, कुछ तो साफ कर लेते अपने आप को, लेकिन बाद में गंदा कर देते, वो बात अलग है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं वो स्नान ही नहीं करते। आप कौन में किस क्वालिटी में से हो? गज स्नान में से नहीं हो, स्नान नहीं करने वालों में से, ऐसा लगता है। चलो तीसरा श्लोक पढ़ लें, कितने ही रहने दे, पढ़ लो, तीसरा उच्चारण कर लो। सामान्यतोऽपि तव वर्णयितुं स्वरूप, पढ़िए। मस्मादृशाः कथमधीश भवन्त्यधीशाः, दृष्टोऽपि कौशिकशिशुर्यदि वा दिवान्धो, रूपं प्ररूपयति किं किल घर्मरश्मिः। धर्म रश्मि नहीं, वो घ कर दो, घर्म है, घ घड़ी का घ है वो, ध नहीं धनुष का, घर्म रश्मि ने शूर। पूरा उच्चारण करें। सामान्यतोऽपि तव वर्णयितुं स्वरूप, मस्मादृशाः कथमधीश भवन्त्यधीशाः, दृष्टोऽपि कौशिकशिशुर्यदि वा दिवान्धो, रूपं प्ररूपयति किं किल घर्मरश्मिः। कुछ यहाँ इतने विद्वान हैं श्रावक लोग, उन्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं लग रही है, न वो जिनवाणी से देख रहे हैं, इतने ज़्यादा ज्ञानी हैं, आत्मसात सब कुछ कर चुके हैं, ऐसा लगता है ना। अच्छा पुस्तक नहीं है, हाँ पुस्तक की जिनवाणी की आवश्यकता उन्हें वो नहीं होती जिन्हें सब कुछ कंठस्थ हो गया है, उन्हें बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती। या तो ऐसा होगा अच्छा ऐसा नहीं तो फिर कैसा है, जिनवाणी कम है। अच्छा तो यदि जिनवाणी कम है तो उसकी व्यवस्था कर ली जाए, पुस्तकें कम है तो उसकी व्यवस्था कर ली जाए। ठीक है, आप लोगों का छह उपशम बहुत अच्छा होगा, हम मानते हैं कि सुनकर के ही सीधे आप आत्मसात कर लेते हैं। इतने छह उपशम वाले भी लोग होते हैं, उन्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे भी होते हैं, हम तो वही मान करके चलेंगे छह उपशम वाले हैं। चलिए तीसरा नंबर श्लोक है, यहाँ पर लघुता की अभिव्यक्ति आचार्य प्रवर कर रहे हैं। समय हो गया, वैसे हफ्ते ही रखें, इसका अर्थ आपका अच्छे से बता देंगे, ठीक है। हमारी बात बुरी तो नहीं लगती किसी को? हाँ, किसी को बुरी तो नहीं लगती? यही तो सबसे बुरी बात है कि आप लोगों को हमारी बात बुरी ही नहीं लगती। काश एक बार बुरी लग जाए तो कितना अच्छा हो जाए। एक बार बुरी लग जाए तो आप सीधे हृदय में आत्मसात कर लोगे और कल से बदल डालोगे अपने आप को, बोलेंगे नहीं अब तो मैं पूरा बदल करके रखूंगा। यही सबसे बड़ी परेशानी है, आपको बुरी नहीं लगती हमारी बात। किसे बुरी नहीं लगती? जिसे बहुत समझाओ वो नहीं बदलता है तो उसे क्या कहते हैं?
धीट का अर्थ क्या होता है? अच्छा, तो हम चाहते हैं हमारी बात आपको बहुत बुरी लगे। सबको बुरी लगना चाहिए हमारी बात, ठीक है? बोले देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान।